जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के अंतर्गत हम लोग 6 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो 6 चैप्टर है इसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। चैप्टर का नाम काफी लेंदी है और चलिए इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। और जब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, और तब इसके बाद जैसा कि चैप्टर की पहला जो आप देख रहे हैं अर्धचालक, इसके बाद हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जरा ध्यान से समझें, आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और फिर यानी कुल मिलाकर के नाभिक पर धन आवेश होता है। और ये है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, फिर 5वीं कक्षा, इस तरह की ये कक्षाएं हैं। और जरा ध्यान पूर्वक देखें, वह इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नाभिक पर धन आवेश होता है, और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है, ये आपको मालूम है। तो वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के अधिक समीप होगा, नाभिक के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली होगा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ेगी तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम होता जाएगा। और फिर इस प्रकार आकर्षण बल कम होते होते मैं आपको बता दूं कि सबसे बाहर वाली जो कक्षा होती है, सबसे बाहर वाली कक्षा को हम संयोजी कोष कहते हैं। और सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित जो कोष होता है उसको संयोजी कोष कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पर एक ऊर्जा बैंड की कल्पना की गई है। बैंड का मतलब होता है पट्टी, ऊर्जा की एक पट्टी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम बात करें कि ऐसा बैंड जिसमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे बैंड को हम कहते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड को हम जो है VC से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये संयोजी बैंड, अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजी बैंड से आप क्या समझते हैं, तो आप यही बताएंगे कि वह ऊर्जा बैंड जिसमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम संयोजी बैंड कहते हैं। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब एक ये सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कक्षा और बढ़ती जाए
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल और कम होता जाएगा, और सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता ही नहीं है, तो वह इलेक्ट्रॉन जिस पर लगने वाले नाभिक का आकर्षण बल या तो बहुत कम होता है या शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होता है उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही ऊष्मा अथवा विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, इसलिए इनको चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और चालक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जिस बैंड का निर्माण होता है उसे हम कहा करते हैं चालक बैंड कहा जाता है। चालक बैंड या चालन बैंड भी कह सकते हैं। ये है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, वह ऊर्जा बैंड जिसमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी बैंड कहते हैं, और वह बैंड, वह ऊर्जा बैंड जिसमें केवल चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं या कह लीजिए केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं चालन बैंड। और जानते हैं इन्हीं के बीच में एक ऐसा भी एरिया का निर्माण होता है, एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसको हम कहा करते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड। तो याद रख लीजिए आप, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे संयोजी बैंड कहेंगे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसे चालन बैंड कहेंगे, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसे हम कहेंगे निषिद्ध ऊर्जा बैंड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले अचालक या कुचालक के बारे में। तो अचालक या कुचालक पदार्थ, इसी को हम कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। तो इसको हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी कहा करते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंसुलेटर, अचालक या कुचालक। देखिए ये ऊर्जा बैंड के ही आधार पर हम अचालक या कुचालक पदार्थ के बारे में बताएंगे। देखें तो अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, इसमें होता ये है कि इसको हम देखिए यहाँ इरेज करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए अचालक पदार्थ में चालन बैंड जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। देखिए ये सबसे ऊपर जो होता है यह चालन बैंड होता है, और चालन बैंड भी यहाँ आप लिख सकते हैं, चालन बैंड होता है। और फिर सबसे नीचे के तरफ जो होता है, सबसे नीचे के तरफ ये संयोजी बैंड होता है। सबसे नीचे के तरफ संयोजी बैंड होता है। संयोजी बैंड को हम दिखा देते हैं, ये है संयोजी बैंड। किनको संयोजी बैंड कहते हैं, किसको चालन बैंड कहते हैं, ये हमने आपको डिफाइन कर दिया है। ये संयोजी बैंड है। अब इसके बाद देखें इनके बीच में जो होता है यह निषिद्ध ऊर्जा बैंड होता है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड होता है। तो अब समझिए हम आपको बताने जा रहे हैं अचालक पदार्थ की डिफिनीशन। अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड, या ऐसे कह लीजिए कि वे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत ही चौड़ा होता है, इसे हम कहते हैं कुचालक पदार्थ।
ये निषिद्ध ऊर्जा बैंड है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से ही निकल करके चालन बैंड में जाते हैं। भाई पहले इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में होते हैं और संयोजी कोष में से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मुक्त होते हैं। तो जब संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे चालन बैंड में तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन ये निषिद्ध ऊर्जा बैंड इतना चौड़ा होता है ना कि यहां संयोजी बैंड से एक भी इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन बैंड में जा ही नहीं पाता। तो न जाने का मतलब यह हुआ कि इसमें ऊष्मा अथवा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर आपसे अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि वह पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत ही ज्यादा होता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। अचालक या कुचालक पदार्थ का उदाहरण ढेर सारे हैं। आपको मालूम है कि डायमंड जो होता है ये भी एक कुचालक पदार्थ होता है। इसी तरह से कुचालक पदार्थ के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ की यही स्थिति होती है। इसके बाद दूसरा जो होता है ये आता है चालक पदार्थ, या इसको हम कह सकते हैं सुचालक। चालक पदार्थ कहिए या सुचालक पदार्थ कहें, हम सुचालक पदार्थ जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टर की क्या स्थिति होती है, चालक या सुचालक की स्थिति क्या होती है। देखिए इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर के तरफ जो होता है ये चालन बैंड होता है। तो चालन बैंड तो ऊपर के तरफ होता ही है, नीचे के तरफ जो होता है ये संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड होता है। और फिर क्या होता है देखिए आप जरा यहां, तो यहां पर चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में निषिद्ध माने प्रतिबंधित, जहां कोई नहीं जा सकता। तो यहां देख रहे हैं कि निषिद्ध ऊर्जा बैंड है ही नहीं है। तो जब निषिद्ध ऊर्जा बैंड नहीं है तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में चले जाएंगे और जिससे ऊष्मा अथवा विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सरलता से हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए चालक या सुचालक की डिफिनेशन, तो आप ऊर्जा बैंड के आधार पर बताएंगे कि वे पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में निषिद्ध ऊर्जा बैंड नहीं होता है, अर्थात विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह बड़ी सरलता से होता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। और चालक पदार्थ के ढेर सारे उदाहरण, जितने धातुएं हैं, लोहा है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये जितने चालक पदार्थ हैं, जितने मेटल हैं, सभी जो है पारे को छोड़ करके जितने भी धातुएं हैं सभी चालक पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद जो हेडिंग है हम लोगों का वो है अर्धचालक। अर्धचालक को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए हम आपको ये चालन बैंड, संयोजी बैंड, निषिद्ध ऊर्जा बैंड और फिर आपको अचालक और चालक पदार्थ के बारे में बताए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अर्धचालक के बारे में, यानी कि सेमी कंडक्टर के बारे में। एक चीज देखिए, सेमी कंडक्टर का वर्तमान में बहुत जबरदस्त उपयोग हो रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, इससे इनके द्वारा जो बनने वाले ऑपरेटर्स होते हैं वो काफी हल्के होते हैं।
और इस समय गुजरात जो है सेमीकंडक्टर का हब बना हुआ है, आपको मालूम है वहाँ सेमीकंडक्टर का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ सेमीकंडक्टर का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे होती है। तो अब जो है हम लोगों के देश में पहले सेमीकंडक्टर का कुछ मतलब ही नहीं समझा जा रहा था, लेकिन ये देखे आप सेमीकंडक्टर के ही वजह से पहले हम लोग बल्ब जलाया करते थे 100 वाट 60 वाट का, बिजली का कितना नुकसान होता था। उसकी जगह पे पहले CFL आया, CFL कन्वर्ट हुआ तो LED आया। LED जो है सेमीकंडक्टर की डिवाइस है, सेमीकंडक्टर से बनी हुई युक्ति है। इसी तरह से पहले आप देख रहे थे कि टेलीविज़न होती थी, बहुत भारी वाली टेलीविज़न होता था, फिर इसके बाद थोड़ा सा छोटा टेलीविज़न आया। अब आप देख रहे हैं कि ये LED टेलीविज़न स्क्रीन आ गया है, वो कितना पतला कितना हल्का होता है। तो सब कंडक्टर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और जिस युक्ति में जिस ऑपरेटर्स में सेमीकंडक्टर का यूज होता है वो बहुत हल्के होते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो अब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब देखें तो सेमीकंडक्टर में ये देख रहे हैं चालन बैंड ऊपर के तरफ, आप देखें ये जो है यह अचालक पदार्थ है, यह अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ की ये स्थिति है। यहां जो आप देख रहे हैं ये चालक पदार्थ की स्थिति है या सुचालक पदार्थ की स्थिति है। ये चालक पदार्थ की स्थिति आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब हम आपको अर्धचालक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखें यहां भी ऊपर के तरफ होगा चालन बैंड होगा, और फिर यहां देखें नीचे के तरफ जो होगा ये होता है संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड होता है। और इनके बीच में देख रहे हैं ये जो निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र है, निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। इससे जानते हैं क्या होता है, ये संयोजी बैंड से सभी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जहां विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा उसके फ्यूज होने, उसके खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, और जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा वो कभी खराब नहीं होगा। और इन दोनों के बीच में आता है वे पदार्थ, हम अर्धचालक की डिफिनीशन आपको बताने जा रहे हैं, वे पदार्थ जिनमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में बहुत ही पतला होता है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में संयोजी बैंड से निकल करके चालन बैंड में जा पाते हैं। इसलिए इसमें ऊष्मा और विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। अब कुल मिलाकर के, अच्छा अगर हम सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देखें तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल जो है जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और सेनिक है। और हम आपको ये भी बता दें कि कार्बन को भी अर्धचालक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन जर्मेनियम का यूज ज़्यादा होता है। तो कार्बन भी बस ये सीमित मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अर्धचालक पदार्थ नहीं है। चालक पदार्थ के उदाहरण ढेर सारे हैं, कुछ चालक पदार्थ के उदाहरण ढेर सारे हैं, लेकिन अर्धचालक पदार्थ के जो एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी कम है। तो ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, कार्बन जो होता है, और चूंकि कार्बन हम लोगों के यहाँ बहुत सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, तो अब इस समय जो है मैक्सिमम कार्बन का ही उपयोग किया जा रहा है सेमीकंडक्टर के रूप में। तो अब ऐसे समझ लीजिए इन तीनों की डिफिनीशन, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता उसको हम कहते हैं अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। और वे पदार्थ
जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, उनको हम कहते हैं चालक या सुचालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालक और कुचालक के बीच में होता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। और इन्हीं अर्धचालक पदार्थों के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अर्धचालक पदार्थ का हम अध्ययन करेंगे। अब ये अध्ययन किया जाएगा कि आखिर अर्धचालक पदार्थों के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है कि उनके अंदर अर्धचालकता का गुण होता है। फिर अर्धचालक पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक निज अर्धचालक पदार्थ है, दूसरा बाह्य अर्धचालक पदार्थ यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर भी ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। और फिर ये पी टाइप और एन टाइप के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इनका उपयोग होता है पीएन संधि बनाने में, डायोड बनाने में। डायोड का नाम आप लोग सुने होंगे। डायोड बनाने में आगे चल करके आप डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेट्रोड, हेक्सोड के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर इसी में आगे पढ़ करके हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब का हम लोगों को अध्ययन करना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं समझ गए आप सभी लोग। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम।